Good morning to all of you. My warm wishes to all of you. आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ज़्यादा बातें ना कर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन सारा कुछ निकालना सीख लिया। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में कैपिटल अकाउंट के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाकर डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते। हम आपको लॉजिकली कौन डेबिट क्रेडिट किस तरह से कैलकुलेट होता है ये सारी चीज़ें बताते हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं है, वीडियो लंबी छोटी से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट मिलने चाहिए और आप अच्छे से समझने चाहिए और लाइफ लॉन्ग वो चीज़ों को आप याद रख सकें। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग नए टॉपिक के साथ आते हैं जो कि हमारा आज की टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल के बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए कैपिटल के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहले कैपिटल क्या है? कैपिटल का मीन्स सब लोग जानते हैं कि आइदर कैश, आइदर एसेट्स, आइदर गुड्स। जिस भी फॉर्म में हम लोगों ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिस भी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में हो तो भी, एसेट्स के फॉर्म में हो तो भी और गुड्स के फॉर्म में हो तो भी, सारे के सारे बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाते हैं। और ये कैपिटल बिजनेस को लॉन्ग टर्म सरवाइव करने में मदद करती है। तो इस कैपिटल के बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटीज बताया गया है। इंटरनल लायबिलिटीज क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर पार्टनर्स आर internal part of the management. They control and conduct the partnership firm from the internal side. That's why capital is called internal liability. अब यहाँ पे liabilities क्यों? क्योंकि फिर हम आपको बता दें जो accounts है वो हम लोग business के point of view से बनाते हैं, business के point of view से बनाते हैं। इसलिए आप लोगों को याद होगा क्लास 11th के अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या था? वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बताया गया है कि ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? कैश लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स लगाया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुड्स के फॉर्म में लगाया तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्रेडिट क्यों होता है? तो ये क्लास 11th में है, फिर भी थोड़ी सी चीजें हम बता दें। कैपिटल जो है ये इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज इन कैपिटल जो है ये क्रेडिट होता है और ये सारे हमारे लिए एसेट्स के फॉर्म में है और ये भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन एसेट्स हैज अ डेबिट बैलेंस, इसलिए इन सबको डेबिट और इनको क्रेडिट किया गया है। तो कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर ये कैपिटल के बारे में। तो किसी भी तरह से कैपिटल आप बिजनेस में लगाते हैं तो ये कैपिटल है। तो इसके बारे में आज हम लोगों को पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बार बार लंबी हो जाती है, क्योंकि डिटेल बताना ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो चलिए ये जो कैपिटल है इसके बिजनेस में टाइप्स बताए गए हैं। टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट
फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा जो है ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ऐसा कैपिटल जो बिजनेस में लगाएंगे और वो फिक्स्ड हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। मतलब चेंजेस आएंगे लेकिन तुरंत चेंजेस नहीं आएंगे। और ये तो आप देख ही रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, तुरंत चेंजेस आएंगे, मतलब डे, मंथ, ईयर चेंज हो जाएंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये जो फिक्स कैपिटल है इसमें एक्चुअली में आपको दो अकाउंट बनाने होंगे, जिसमें एक को हम लोग कहेंगे कैपिटल अकाउंट और दूसरे को कहेंगे हम लोग करेंट अकाउंट। एक कैपिटल और एक करेंट अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करने वाले हैं हम थोड़ा सा जरा आपको बता दें कि इसमें क्या करेंगे ना कि ये कैपिटल करेंट सेपरेट कर दिए, इसमें क्या करेंगे कि कैपिटल और करेंट को मिक्स कर देंगे, एक ही में मिला देंगे, तो वो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। फिक्स कैपिटल में कैपिटल और करेंट के बारे में बातें करते हैं। ये कैपिटल क्या है, ये ऐसा कैपिटल है जो बिजनेस में आप लगाएंगे तो फ्रीक्वेंटली 1 ईयर के अंदर में ज्यादातर चेंजेस होने की चांसेस नहीं होंगे। ये ऐसा कैपिटल है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो करेंट है, नाम ही है करेंट, आता जाता। जैसे बिजनेस में करेंट अकाउंट होता है ना, रोज ट्रिमेंडस टाइम डिपॉजिट, विथड्रॉल, साइमल्टेनियसली डिपॉजिट, विथड्रॉल, कुछ ऐसा ही एक करेंट भी है जिसमें हम लोग हमेशा कुछ डालते रहते हैं, जिसकी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, जिसकी बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, जबकि करेंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। कैसे, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल और करेंट दोनों एक साथ ऐड कर रहे हैं, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेबिट बैलेंस होगा ना, इसके क्रेडिट से वो एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से इसको डिटेल में समझेंगे कि कैपिटल में क्या डालने वाले हैं और करेंट में हम लोग क्या क्या ट्रांसफर करने वाले हैं। तो खैर, कैपिटल आप लोग समझ गए होंगे कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्यों, ये भी हमने बता दिया। और कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। अब फॉर्मेट वाइज, स्पेसमेंट वाइज जाएंगे और देखेंगे इस दोनों का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सब लोग अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग फिक्स कैपिटल का कैपिटल बनाते हैं। फिक्स कैपिटल का कैपिटल बनाते हैं, ये हमने यहां पे लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वाइज चलेंगे तो ये डेबिट साइड हो गया, लेजर का लेफ्ट राइट, डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है, जर्नल फॉलियो। पार्टनर कैपिटल क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक ही प्रोप्राइटर होता है। पार्टनर क्योंकि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर देंगे। एक एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का हुआ तो अलग। फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, और ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लेजर का ही फॉर्मेट है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल भी काइंड ऑफ लेजर ही है, तो लेजर का ही फॉर्मेट है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं। फिक्स कैपिटल का एक पार्टनर्स कैपिटल, इसके बाद करें। तो अभी जो हमने जर्नल बनाया उसके हिसाब से कैश, एसेट्स, स्टॉक जो भी है वो, तो क्वेश्चन में ऐसा अगर आपको कहा
कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उन्होंने कैपिटल लगाया है, तो जो डेट होगा उसके हिसाब से आप बाय कैश लिख सकते हैं। अगर उस वक्त बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तब पार्टनरशिप बिजनेस, और नहीं जनरली ऐसा आपको दिया रहता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हुआ, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैश के जगह पे, इसके जगह पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ये आपके लिए कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि अभी हमने बताया कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी होता है, और दूसरा अगर तुरंत बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो लेजर पोस्टिंग के भी हिसाब से बाय कैश यहाँ हो सकता है साल 2 साल के बाद आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाए होंगे, तो जनरल भी तो वही बनेगा, कैश डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर बना रहे हैं तो फिर से अगेन बाय कैश। अब आप इसको एडिशनल कैपिटल बोले या फिर फर्दर कैपिटल बोले, एक ही बात है, जो लगाया होगा उसमें कैपिटल डालना होगा। एक और कैपिटल विथड्रॉ, कभी कभी क्या होता है कि जो आउट ऑफ प्रॉफिट जो आप निकालते हैं वो ड्राइंग्स होता है, लेकिन कभी प्रॉफिट बिजनेस में इनसफिशिएंट हो या प्रॉफिट ना हो और पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करे, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं जो वो वहां से निकाले, तो वो अपने कैपिटल से ही निकालता है, तो इन दैट केस उसकी कैपिटल डिक्रीज कर जाती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैश या टू बैंक, किस चीज के लिए, कैपिटल विथड्रॉ के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये कैपिटल विथड्रॉ ड्राइंग्स वाला है क्या, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरा काम है बताना, फिर मत बोलिएगा कि सर आपका वीडियो बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन है तो बताना पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ कैपिटल, और जो ड्राइंग्स होता है जहां भी आप ड्राइंग्स लिखा हुआ देखते हैं उसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, दोनों अलग अलग है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि आपने कैपिटल से निकाला, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि ये आपका प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, कैपिटल पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये प्रॉफिट आपका जो है डिक्रीज करेगा। ये जो आपका कैपिटल से आप विथड्रॉ करेंगे ये, तो इस पे चार्ज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होगा, लेकिन जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है इस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आउट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये यहाँ, और अगर ड्राइंग्स की आउट ऑफ प्रॉफिट तो ये करेंट अकाउंट में चला जाता है, करेंट जो इसके बाद बताएंगे, और क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, डिफरेंस है। तो हम ये ड्राइंग्स नहीं लिख रहे हैं, ये कैपिटल ये लिख रहे हैं, बस 3 चीजें इसमें जाती है, इसलिए हमने कहा कि कैपिटल अकाउंट जनरली क्रेडिट ही बैलेंस होता है। क्यों, क्या ये कैपिटल विथड्रॉ इन दोनों से ज्यादा हो सकता है, नॉट अलाउड, गवर्नेंस ही ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख लगाएंगे और 1,20,000 निकाल लेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने दूसरे पार्टनर का ही कैपिटल निकाल लिया, तो ऐसा तो हमको लगता नहीं कि पार्टनरशिप डील में कभी लिखा भी जाएगा, इसलिए हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा होगा। इसको ऐड कर लेंगे, x को अलग, y को अलग, और इन दोनों को लेस कर देंगे तो ये मेरा टू बैलेंस CD आ जाएगा, और यही कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल, यही कहलाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो हो गया, ये आपका कैपिटल, सिर्फ 3 ही चीज जाता है, ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉ। तो कैपिटल विथड्रॉ क्या है और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसमें सिर्फ 3 चीजें जाएंगी, इससे ज्यादा आप डाल नहीं सकते। इसलिए हमने कहा कि कैपिटल अकाउंट जनरली फ्रीक्वेंटली 1 साल में चेंजेस नहीं लाते हैं, ये है आपका कैपिटल। चलिए अब हम लोग देखते हैं करेंट अकाउंट किस तरह से हम लोग बनाएंगे। करेंट अकाउंट, ये हमने यहां पे लिख दिया पार्टनर्स करेंट, फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा,
अब ये करेंट अकाउंट क्या होता है ना, चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट वाली चीजें जाती है। क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो आपको पता है, वो तो डे का भी मिलता है, मंथ का भी मिलता है और ईयर का भी मिलता है। अगर आपने एक महीने के लिए भी अगर ड्राइंग्स किया है तो एक महीने का भी तो इंटरेस्ट निकलेगा, वो सारा करेंट में जाता है। एप्रोप्रिएशन वाली जो भी चीजें हैं ना, वो करेंट में जाता है। तो करेंट में क्या क्या जाता है वो आप समझ लो। तो करेंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, मतलब पिछले मंथ का जो बैलेंस होगा इस मंथ में ट्रांसफर। और अगर आपने नया आज अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑलवेज करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा ही, कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज हो सकता है, लेकिन क्या करेंट का बैलेंस ऑलवेज हो इसकी कोई जरूरत नहीं भी है। अगर बैलेंस देगा तो क्वेश्चन में लिखेगा करेंट अकाउंट क्रेडिट, करेंट अकाउंट क्रेडिट, तो ये लिख देंगे क्रेडिट इस तरह से बाय बैलेंस बीडी। अब यहाँ भी बैलेंस बीडी है, वहां भी बैलेंस बीडी है, तो दोनों में कैपिटल ही मत लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं क्लियर, करेंट अकाउंट बैलेंस। अगर होगा तो क्रेडिट वाला, और अगर डेबिट में भी हो सकता है, हमने ये नहीं कहा कि नहीं होगा, तो हम यहाँ पे करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट हो गया। अब पीएल एकदम याद रखने का आसान तरीका, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन के आपने डेबिट में लिखा है उन सबको क्रेडिट में लिख दीजिए। पीएल नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या हमने कहा फिर से, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में उन सबको यहाँ क्रेडिट में लिखिए। तो जरा याद कीजिए, इससे आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी और आपको याद भी आएगा कि हमने क्या क्या डेबिट में लिखा है। हम लिखते हैं, आप याद कीजिए। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाइए। बाय पार्टनर सैलरी, याद करते रहिए, ये सब डेबिट में था। बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जनरल रिजर्व भी तो था, उसको आपने क्यों नहीं लिखा? जनरल रिजर्व को हम लोग क्यों क्रिएट किए हैं ये आप सोचिए और तय कीजिए। पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, फ्यूचर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्रिएट किए हैं। अगर पार्टनर बांट लेगा और कल होकर लॉस होगा तो पार्टनर बोलेगा तुम दो, तो वो कहेगा तुम दो। इसलिए उस रिजर्व को बिजनेस में रखते हैं, जरूरत जब पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, था ना। ये सब जनरल रिजर्व को छोड़कर अब जो क्रेडिट में था, पीएल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में था, उसको हम यहाँ डेबिट में करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं जरा देखिए, ड्राइंग्स के साथ मिलेंगे। ड्राइंग्स तो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, लेकिन उसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट से निकाला गया है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डिविजिबल लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन, वो लॉस वाला, बस इतना ही। तो प्रॉफिट उस डेबिट साइड में था ना पीएल एप्रोप्रिएशन के, तो यहाँ हमने क्रेडिट में लिख दिया। और डिविजिबल लॉस अगर वो क्रेडिट साइड आया तो उसको डेबिट। ड्राइंग्स ये कौन सा है अभी हमने बता दिया, ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स है, ये हमने याद किया। अब ये सारे बैलेंस ना एक साल में कई बार चेंजेस होते हैं, चला बताइए। कम से कम एटलीस्ट 12 मंथ है तो 12 टाइम्स तो चेंज हो ही जाते हैं ना। लेकिन जो इससे पहले कैपिटल बताया तो उसमें ऐसी चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप सब लोग बात को? तो चलिए बस हो गया करेंट अकाउंट, जरा ऐड लिस्ट कर ले। ये यहाँ पे हमने इसको जोड़ा, x को अलग, y को अलग, और हमने x को x से डिडक्ट कर दिया, y से y को डिडक्ट कर दिया, और ये बैलेंस CD हमारा ये आ गया। ये जो बैलेंस CD है ये क्लोजिंग बैलेंस है, करेंट का क्लोजिंग। तो यही जब नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो यही ना क्लोजिंग जो है फिर वहां ओपनिंग हो जाएगा। और इन केस अगर ये ज्यादा हो गया तो इसको लेस कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा बाय बैलेंस CD ये हमारा आ जाएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ये है आपका करेंट अकाउंट। तो ये चेंज होता रहता है, ये पूरे साल में चेंजेस होते हैं।
इसलिए इसको करेंट कहा गया है, आता जाता, चेंजेस नेचर है इनके। लेकिन कैपिटल में जरा सोचिए, एडिशनल कैपिटल 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार हम लगाते हैं, और कैपिटल विथड्रॉन की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा या बहुत अर्जेंसी हो गया तब, इसलिए वो चेंज नहीं होता है और ये चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं सब लोग ना? तो चलिए अब फिक्स कैपिटल का कैपिटल समझ गए, करेंट समझ गए, तो जरा सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो समझ गए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करना है कि कैपिटल वाले जो ट्रांजैक्शन थे वो और ये करेंट वाले ट्रांजैक्शन है वो दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब उसको इसको ऐड कर देते हैं। वहां पे कितने ट्रांजैक्शन हमने बताए? टोटल 3। कैपिटल में 3 ट्रांजैक्शन, ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉ। फिर से ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉ। तो करेंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन के साथ वो 3 ट्रांजैक्शन अगर जोड़ लेना तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जरा देखिए, हम फॉर्मेट यही रहने देते हैं, बस 3 चीज को डाल देते हैं और ऊपर नाम बदल देते हैं, ठीक है? ये हमने यहां पे चेंज कर दिया, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग हो गया पार्टनर्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो अब हम क्या करने वाले हैं देखिए, बताते हैं। उन तीनों को इसमें डाल देते हैं, उन तीनों को इसमें डाल देते हैं। कौन कौन सा? एक बाय बैलेंस विधि, ओपनिंग कैपिटल वाला, ठीक है, बाय कैश फर्दर कैपिटल वाला, फर्दर कैपिटल वाला, दोनों इसी साइड था, कैपिटल के दोनों उसी क्रेडिट साइड था। और यहां पे टू कैश कैपिटल विथड्रॉ वाला, बस। मतलब कैपिटल का 3 ट्रांजैक्शन 1 2 3 डाल दिए ना तो हो गया फ्लक्चुएटिंग। अब क्या होगा इसमें, इसी साइड ज्यादा होगा फ्लक्चुएटिंग में, इसको ऐड करेंगे और इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पे टू बैलेंस CD जो है ये आपको आ जाएगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट ही आएगा, ऑलवेज, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखिए हम इक्वेशन वाइज लिखते हैं, देखिए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस करेंट, मतलब कैपिटल का बैलेंस और करेंट का बैलेंस। तो कैपिटल और करेंट मतलब कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल। कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस आएगा वो कैपिटल के बैलेंस का और करेंट के बैलेंस का जोड़ देंगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बैलेंस के बराबर हमेशा आएगा, ऑलवेज आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एक बैलेंस CD, कैपिटल का बैलेंस CD, करेंट का बैलेंस CD, इन दोनों के CD को जोड़ देंगे, इन दोनों के CD को जोड़ देंगे तो इसके CD के बराबर तो होना ही होना है, 200% होना है। यही हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फिक्स बनाना या फ्लक्चुएटिंग? हमें और आपको कैसे पता चलेगा? एकदम आसान, क्वेश्चन में फिक्स्ड या कैपिटल लिखा रहेगा। इन केस ऑफ साइलेंस ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज यूज्ड। मतलब क्वेश्चन में अगर जिक्र है तो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। अगर कोई जिक्र नहीं है तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही बनाएंगे। यही प्रोविजन है पार्टनरशिप का अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो हम वो कैपिटल बनाएंगे और अगर कुछ नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही हम लोग बनाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही कैपिटल मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दैट्स इट, इजी हो गया। बात समझ गए? इसमें बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर लोन और इंटरेस्ट और लोन क्यों नहीं इसमें डाल रहे हैं? ना तो आपने फिक्स कैपिटल में लोन इंटरेस्ट डाला, ना आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लोन इंटरेस्ट डाला। सर इसको
कहाँ डालना, लोन अकाउंट में जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोन अकाउंट हम बनाना सिखा देंगे और जर्नल कैसे बनाते ये भी हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल तो ये हमारा वीडियो सिर्फ कैपिटल अकाउंट को लेकर है, बहुत ही आसान, सबसे इजी मेथड हम आपको बिल्कुल यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कर भी बता रहे हैं, एकदम इजी। तो पीयर एप्रोप्रिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये जो पार्टनर्स कैपिटल है ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो फर्म के लिए लॉस था आपने डेबिट में लिखा है, ये सारा पार्टनर्स के लिए क्या है, ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट है ना। और ये सब पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए क्या है, तो पार्टनर्स के लिए ये एक तरह का लॉस है, एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट बैलेंस। रूल वही है, रूल वही है। पीएल एप्रोप्रिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना तो उस वक्त बिजनेस सोचकर लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट, कैपिटल बना रहे हैं तो भी रूल वही है, यूनिवर्सल रूल वही है, बस फर्क क्या है, पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट था वो क्रेडिट, पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंस लॉस था डेबिट। ओके, तो ये सबसे आसान वीडियो कैपिटल अकाउंट को लेकर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ व्यू और शेयर कीजिए, आप देखिए और सीखिए। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है, आप देखें आप सीखें, यही हमारी मेन मोटिव है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।